है मेरे आज के स्पेशल ब्लॉग में। और मतलब Happy Raksha Bandhan, all my brothers. क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम राजस्थान से हैं, तो आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक राजस्थान की फेमस मिठाई, जो कि सबको पता है टाइट के लिए। मम्मी से बहुत दिन से पीछे पड़ी हूँ। मम्मी कह रही थी कि हमने एक आध बार बनाया है, लेकिन कभी सही बनाए कभी नहीं बनाए, इसलिए आज अभी मम्मी कह रही थी कि तुम कुर्ती पहनती रहती हो, तुम्हारी गाउन रखी है, वो किसको देने के लिए रखी है। तो देखो आज उन्होंने ना मुझे गाउन पहनाई है, ये देखो। तो मैंने कहा जब इतने अच्छे से तैयार हुए गाउन पहने तो कुछ बनाते हैं स्पेशल। हमारी बनाएंगे घेवर। मम्मी ने कहाँ बनाया, मम्मी ने तो जब तक बनाया एक आध बार तो बनाने में ठीक से बिगड़ गया। अच्छा, हाँ, काम की वजह से नहीं बना पाए। अच्छी टाइम हो तब बने अच्छी तरीके से। मम्मी एक काम करो, हम घेवर तो बनानी है उस दिन। हाँ, तुम बताते जाएंगे बना तुम ले, क्योंकि भैंस आ रही है ना तो बाहर का भी देखना पड़ेगा। बताते जाएंगे बना ले तुम। ठीक है, तो फिर आप मुझे बता देना, बिगड़ जाए तो फिर बाद में डांटना नहीं। हाँ, नहीं डांटेंगे, बना ले जैसा। हाँ, नहीं तो फिर मम्मी कहती है ये लो, कहती है इतनी चीजों का सत्यानाश। और मम्मी तो मना कर रही थी कि घेवर की बजाय कुछ और बना लो, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और बन पाता कि नहीं बन पाता। लेकिन मैंने कि नहीं, मैं तो घेवर ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, जो 200 ग्राम तक है। और उसके बाद छोटी बाउल में लिया है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूँ का आटा। उसके बाद है इलायची, बादाम, और जिस कटोरी के नाप का मैंने मैदा लिया हुआ है उसी कटोरी के नाप की मैंने चीनी भी ली है। तो इतना सारा सामान तो अभी निकाल लिया। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आइस। तो मैंने यहाँ पर कटोरा भर के रात में रख दिया था। वो इतना ज़्यादा चिपक चुका था कि फिर मुझे फ्रीजर ऑफ करना पड़ा, तभी वो पिघल के निकल। और मैंने राखी का नाम आ रहा है, राखी दिमाग में भरी हुई है। मैंने घेवर का नंबर इसलिए लगाया था कि ताकि मम्मी बताएगी अच्छे से, मैं उनके साथ हेल्प करवा लूँगी। लेकिन मम्मी हमारी ना रेसिपी बनाने में ज़्यादा उनका मन लगता नहीं है, वो वैसे काम कर लेती हैं। लेकिन जैसे वो एक इंटरेस्ट रहता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, ये मम्मी से होता नहीं है, क्योंकि इनमें टाइम लगता है और मम्मी को वो चीज़ें पसंद नहीं है कि जो टाइम खाएँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब इतना सारा सामान फैला लिया है तो मैं ही कोशिश करती हूँ जैसी भी बने बिगड़े जो भी हो। और यहाँ पर आइस निकालने के लिए मैंने पानी में कटोरे को डाल दिया था। तो ये देखिए एकदम अलग हो गया है, कटोरा की शेप का बर्फ़ निकल आया है। तो इसको अब तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये डालते नहीं बनेगा उसमें, तो इसके टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पर कटोरे में मैंने सबसे पहले लिया है 4 चम्मच घी, और ये नॉर्मली चम्मच है छोटी वाली। और इसमें डाल के आइस अच्छे से फेंटना है, मतलब कि ये घी को बटर बनाना है, मक्खन बनाना है। जैसे कि मक्खन निकलता है एकदम वैसा ही वाइट कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा देर चलाया, फिर उसके बाद मम्मी ने चलाया। मम्मी बताती जा रही थी हर चीज़, लेकिन उनको बाहर का काम। बर्फ और चाहिए? हाँ, ये चाहिए, बाद में उसको बैटर को ठंडा करके रखते हैं ना। इससे तो घेवर की उम्मीद है नहीं है, मैं ही बनाऊंगी। और मुझे भी सीखना है घेवर बनाने, कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट है। मैंने वीडियो में देखा था। और यहाँ पर मम्मी इसको फेंट के रख गई हैं। अब थोड़ा सा और फेंट लेती हूँ। ये देखो ऐसे ये घी का बटर बन गया। थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। और यहाँ पर ये देखो, इसको फेंट के एकदम क्रीमी बटर बना दिया। ये ना एकदम बॉडी लोशन की तरीके हो गया। आप बॉडी पे भी लगा लो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप घी लगा रहे हो। ये देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है। और बस इसके बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी और आइस निकाल के इसमें डाल दिया मैदा, जो मैंने रखा हुआ था नाप के। और 200 ग्राम होगा, उससे थोड़ा बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा, इतना पता नहीं है, लेकिन बाउल का अंदाज़ा लिया था। और यहाँ पर डाल के इसको अच्छे से मिला लिया ताकि इसमें एक भी वो गांठ सी ना। तो बस इस तरह से ये पूरा अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसे डालूंगी मिक्सी के जार में
और जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था नाप से, उसी कटोरी से मैंने दूध लिया है ठंडा, और ये कच्चा नहीं पका दूध है क्योंकि कच्चा नहीं डालते हैं। और यहाँ पर सारा बैटर डाल के मैंने मिक्सी के जार में और ये दूध डाला है। दूध डालने के बाद ये जो मैंने आटा और 1 चम्मच बेसन लिया था वो भी इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला इसमें ठंडा पानी, क्योंकि पानी ठंडा ही यूज करना है। ये बैटर हमेशा ठंडा ही रखा जाता है तभी अच्छे से घेवर बन पाता है। और मैं चाहती थी इस बैटर को हाथ से भी बना सकती थी, लेकिन हाथ से तो क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मिक्सी के जार में डाल दिया मैंने। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था मैंने, और अब जाके ये पूरा परफेक्ट बन गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा मोटा है, मम्मी बता रही थी, मतलब मोटा का मतलब गाढ़ा है। और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। और उसके बाद इसमें लास्ट में डालते हैं लेमन, 2-3 बूंद, मतलब कि टेस्ट के लिए या जाली वाली बनने के लिए, जो भी पर्पज़ से डाला जाता हो, लेकिन डाला जाता है। और बस बैटर बना के मैंने उसे ठंडे पानी में आइस डाल के और रख दिया है ताकि ये इतने सारे सिक्के मम्मी का के लिए। कल बच्चा आएंगे ना, रक्षाबंधन है कल, बनाएंगे। अच्छा वो क्या बोलते हैं उनको, भुंजारिया सिराई जा, हाँ वो देंगे ना, तो फिर चलिए 100 के तो जी हैं और 100 ही बच्चों को देने के लिए ना। इन्हें गिन लो, सिक्कों को गिन लो। हाँ गिनो, हाँ ठीक है, कोई नहीं, 1-2 बजाएंगे। कल पूरे गांव के बच्चे आएंगे ना। हाँ। टाइम दवाई तो इन्हें रख दी। हाँ। और यहाँ पर मैंने भगोनी में डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल। तो पहली घेवर के लिए यहाँ पर बैटर डाला है, अब डाल दिया भगोनी में, देखो कैसा बनता है। लेकिन बन गया था बहुत अच्छा। फिर मम्मी भी आ गई क्योंकि वो एकदम फेना फेना हो रहा था, उसमें ना कुछ दिख ही नहीं रहा था कहाँ पर चाकू चलाएं और कहाँ उसकी जाली है। ऐसा तो नहीं है इकट्ठा वो भगोनी में कहीं एक कोने में बैठा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन वो फेने से बहुत निकल रहा था ना उसमें ऑयल में, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी आई, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही निकलता है ठंडे की वजह से, और नीचे जाली बन रही है। और ये देखिए एकदम मस्त जाली बनी हुई है। ये मैं ना और बस घेवर की मैंने जाली जाली बना ली थी, और उसकी चाशनी और मलाई अभी जो ऊपर से लगाते हैं वो रह गया था। लेकिन उससे पहले मैंने अपने फटाफट कपड़े चेंज किए क्योंकि मुझसे गाउन में और ज़्यादा नहीं काम किया जाता। और उसके बाद मम्मी भी काम से फ्री हो गई। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये और कई लोग बोले होंगे रात के टाइम भी तुम लोग चूल्हे में बना रहे हो, गैस होते हुए भी। लेकिन चूल्हे में इसलिए, गैस हमारी किचन अंदर पड़ जाती है, और यहाँ चूल्हे के पास ये देखो नीम का पेड़ है, हॉल है सामने, तो पंखा चलता है, वहाँ की हवा आती है, तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है, खुला खुला सही लगता है। और किचन में क्या है कि एकदम गैस में खड़े होकर बनाओ, बंद वो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी अक्सर चूल्हे में ही ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करती हैं। और उसके बाद फिर मैंने घेवर की रबड़ी जो बनानी थी वो भी चूल्हे पे ही बनाई। और बस अब इसके बाद मैंने इसमें चाशनी डाली और अब लगा देती हूँ इसमें रबड़ी। और रबड़ी थोड़ा सा टाइट हो गई है हल्का सा मेरे ख्याल से, लेकिन एकदम पतली होती तो फिर तो वो बहती इतनी सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको डेकोरेट कर दिया है और रात में ही सारी मिठाई बना ली है। बस एक चीज़ रह गई है, पेड़े बनाने के लिए रह गए हैं, वो मॉर्निंग में बन जाएंगे। रात के
10:30 बज गए हैं। अब जाके फ्री हुए हैं सारा मीठा बनाने के बाद। और मैंने तो टाइम पहले दोपहर में नंबर लगाया था। मम्मी पहले दोपहर में बोल रही थी, बोली फिर शाम को कर लेना। और शाम को फिर मैं जब बनाने बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो घेवर में ही निकल गया था। फिर मम्मी के साथ जल्दी जल्दी बनाया। मिठाई तो सारी कंप्लीट हो गई क्योंकि सुबह नहीं बन पाता माना, दोपहर में आधी दोपहर से होना है कार्यक्रम, लेकिन फिर भी मिठाई बन नहीं पाती सुबह। मैंने कहा कि देख लेंगे और काम। मम्मी कह रही थी जब एक चीज़ बना दो तो सारी ही बना डालो, क्योंकि बार बार फिर वही अटरम सटरम फैलाना पड़ता है। और बस अब मम्मी आ जाए बर्तन धुल के, तो पहले जा रही हूँ मम्मी को मेहंदी लगा देती हूँ और फिर अपने एक हाथ में लगा देती हूँ। फिर तो सुबह लगा लूँगी, देख लेती हूँ जैसा टाइम रहता है। और हैप्पी रक्षाबंधन यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को और बहनों को भी। और राखी का टाइम तो 1:30 बजे के बाद है, तो 1:30 बजे के बाद भाई बहन मिलकर बनाएंगे ये त्यौहार अच्छे से और एकदम खुशियों के साथ। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं पर करूँगी एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। आज रक्षाबंधन के दिन मैंने आपको पूरे वीडियो में मीठा ही मीठा दिखाया।